हेलो एवरीवन। मैं एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ। मैं पिछले 3 साल से एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एसएससी सीजीएल 2018 का नोटिफिकेशन 5 मई 2018 को आया था। टायर 1 उसके 1 साल बाद जून 2019 में हुआ। टायर 2 सितंबर 2019 और टायर 3 जो कि डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है 29 दिसंबर 2019 को हुआ। आज 28 अगस्त है। नोटिफिकेशन आए हुए 846 डेज हो चुके हैं, लेकिन एसएससी अभी तक भी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाया। 8 महीने से टायर 3 का रिजल्ट नहीं आया है। अभी टायर 3 का रिजल्ट आने के बाद भी टायर 4 होगा और उसके बाद भी ज्वाइनिंग आने में 5-6 महीने लग जाएंगे। तो इस तरह से सीजीएल 2018 का रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा होने में कम से कम 3 साल लग जाएंगे। और ये सिर्फ सीजीएल 2018 की बात नहीं है। एसएससी एमटीएस 2019 का रिजल्ट 9 महीने से नहीं आया है। उसका नोटिफिकेशन आए हुए 492 डेज हो चुके हैं। एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आए हुए 542 डेज हो चुके हैं। अभी तक भी इनमें से कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। अभी आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि कैसे गवर्नमेंट नीट और जेईई का एग्ज़ाम करवाने पे तुली हुई है कि कहीं बच्चों का साल ना ख़राब हो जाए। लेकिन हम ऐसे एस्पिरेंट 3-3 साल तक एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहते हैं और एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा होने में 3 साल से भी ज़्यादा का टाइम लग जाता है। तो क्या हमारी लाइफ मैटर नहीं करती है? हेलो एवरीवन, मैं एसएससी सीजीएल 2018 की कैंडिडेट हूँ। मैंने टीयर 3 29 दिसंबर 2019 को हम लोग का हुआ था, नोटिफिकेशन आने के 1.5 साल बाद। ऑलरेडी आप देखेंगे तो मैंने तैयारी करने के साथ साथ 2.5 साल इस एग्ज़ाम को इन्वेस्ट किए हैं और अभी तक रिज़ल्ट की कोई डेट नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। एसएससी सिर्फ एक ऐसी संस्था नहीं है जो कि इतना डिले कर रही है। अगर हम रेलवे की भी बात करें, मैंने भी रेलवे का फॉर्म भरा हुआ है, बट उसका अभी तक टीयर 1 की एग्ज़ाम की कोई डेट का अता पता नहीं है। आए दिन सब लोग ट्विटर प्रोटेस्ट करते हैं और डेट के लिए या रिज़ल्ट डेट के लिए, एग्ज़ाम डेट के लिए। ये पूरा जो एक सिस्टम है वो बहुत ख़राब हो चुका है। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप जैसे जेईई और नीट वालों के 1 साल वेस्ट हो जाने के बारे में इतना ज़्यादा कंसर्न्ड है सब लोग, तो हम लोग के यहाँ पर इतने सारे साल जो हैं वो हम इन्वेस्ट कर चुके हैं और वो वेस्ट हो रहे हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ एटलीस्ट हमारा मुद्दा उठाइए और हमें हमारा रिज़ल्ट जो हम डिज़र्व करते हैं। वी आर नॉट बेगिंग फॉर एनीथिंग। हमारा राइट है हमारा रिज़ल्ट जो है रिलीज़ हो और सही तरीके से रिज़ल्ट रिलीज़ हो। यूएफएम या वगैरह जैसे भी और मुद्दे उनके साथ नहीं, जिससे हमारा और टाइम वेस्ट हो जाए। और जिन भी एग्ज़ाम्स की डेट नहीं आई है या जो लोग पोस्टिंग के लिए अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप प्लीज़ सब लोग का सपोर्ट कीजिए। बिकॉज कैंडिडेट्स, गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स की आजकल कोई वैल्यू नहीं रह गई है और उन लोग सबको ये समझा जाता है जैसे कि वी डोंट डिज़र्व एनीथिंग। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है और एक रेप्यूटेड एग्ज़ाम की तैयारी की थी एटलीस्ट जब ये हुआ था, बट अब सब लोगों का जो ट्रस्ट है एसएससी के एग्ज़ाम्स पे वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। और अगर आपको रिज़ल्ट नहीं निकालना है, आपको पोस्ट नहीं देनी, तो आप पहले से बता दीजिए कि इंसान इतना टाइम इन्वेस्ट ना करे, कोई दूसरी चीज़ कर ले। सो आई एम रिक्वेस्टिंग कि प्लीज़ हमारा रिज़ल्ट रिलीज़ करवाइए। हम लोग मेंटली बहुत टेंशन में हैं, बहुत टॉर्चर हो रहे हैं, मेंटली सब डिप्रेशन में है। बिकॉज रोज़ पूरे टाइम हम लोग साइट खोल खोल के देखते रहते हैं कि कोई रिज़ल्ट आया है या नहीं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ हमारी हेल्प करिए। हेलो एवरीवन, आई एम राहुल राठी, एन एस्पिरेंट ऑफ सीजीएल 18। लास्ट ईयर 29 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था हमारा डिस्क्रिप्टिव और उसके बाद से लगभग 8 महीने हो गए हैं और रिज़ल्ट का कुछ अभी पता नहीं है। और बाकी एग्ज़ाम्स का भी ऐसा ही हाल है। रेलवे का एनटीपीसी का उठा के देख लो तो उसके नोटिफिकेशन को 1.5 साल के आसपास हो गया और उसका अभी तक टीयर 1 एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। तो अभी जो कैंपेन शुरू किया है रेमो सर ने, स्पीक अप वाला, स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट्स, तो उसका मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ। एंड आई रिक्वेस्ट एंड अर्ज माय फेलो एस्पिरेंट्स टू रेज देयर वॉइस और वो भी इस कैंपेन को होल हार्टेडली सपोर्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने और दोस्तों में भी बताएं जो भी तैयारी कर रहे हों और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको सपोर्ट करें और कुछ अच्छे के लिए बदलाव हो ताकि आगे आने वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ बिना किसी डर के। थैंक्स। जय हिंद साथियों, मैं एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ जिसे करीब 3 साल हो गए एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हुए। मैंने सीजीएल 2018 का एग्ज़ाम दिया। उस एग्ज़ाम के टीयर 3 में सरकार ने लाके हमें अटका दिया।
उस एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन को निकले करीब 850 दिन हो गए, लेकिन सरकार हमारी सुनाई नहीं कर रही। इसी तरीके से सरकार ने CHSL 2018 का हाल कर रखा है। उस एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन को निकले करीब 550 दिन हो गए, लेकिन सरकार उस एग्ज़ाम को भी कंसीडर नहीं कर रही। यही हाल सरकार ने MTS 2019 का किया है। उस एग्ज़ाम को नोटिफिकेशन को निकले हुए लगभग 500 दिन हो गए, लेकिन इन सारी एग्ज़ाम के बारे में सोचने वाला या फिर पॉलिसी बनाने वाला कोई नहीं है। यही हाल सरकार ने RRB NTPC एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन के बाद बच्चों का किया है। उस एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन को निकले करीब 18 महीने हो गए, लेकिन सरकार ने ना तो नोटिफिकेशन निकालने के बाद कोई एग्ज़ाम लिया, ना उन बच्चों की सुध बुध ली। अब बताइए बच्चे जाए तो जाए कहाँ, किसे बोले? कोई सुनने वाला नहीं। आपको पता है RRB NTPC एग्ज़ाम में कितने फॉर्म भरे गए? 1,26,03,088 फॉर्म भरे गए। और ये जो फॉर्म भर रहे हैं ये बच्चे कौन हैं? ये वही बच्चे हैं जो इस देश में गरीब परिवारों से, मिडिल क्लास फैमिलीज से आते हैं। ये सारी जॉइंट फैमिली है और हर एक परिवार में इनके परिवार के जो लोग हैं इनसे उम्मीद लगाए हैं कि बच्चा गवर्नमेंट जॉब लगेगा तो हमारी कुछ तरक्की होगी, तो हमने जो बैंक से लोन ले रखे हैं वो उतार पाएंगे। लेकिन आपने इन बच्चों को एग्ज़ाम के फेयर में इस तरीके से फंसा रखा है कि बच्चा अब ना तो किसी से शिकायत कर पा रहा, ना कुछ खुद बोल पा रहा। हमें सरकार। हेलो एवरीवन, मेरा नाम लवेश कौशिक है। मैं उदयपुर सिटी राजस्थान से हूँ। 2017 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 2018 में मैंने SSC CGL एग्ज़ाम दिया। जिन्हें नहीं पता मैं बताता हूँ कि SSC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो CGL एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है गवर्नमेंट पोस्ट के लिए, और इसे 40 लाख से भी ज़्यादा एस्पिरेंट्स देते हैं। वैसे तो ये एनुअल एग्ज़ाम है, हर साल होना चाहिए, लेकिन SSC ऑर्गेनाइजेशन एक एग्ज़ाम को कंडक्ट करने में 3 से 4 साल लगा देती है। मेरा 2018 CGL का एग्ज़ाम आज भी मिडिल स्टेज पे अटका हुआ है। 850 दिन बीत गए, नोटिफिकेशन आए और अभी भी रिजल्ट के कोई ठिकाने नहीं है। ज्वाइनिंग तो बहुत दूर की बात है। इसके रिगार्डिंग हमने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया, काफ़ी ट्विटर कैंपेन चलाए, लेकिन बहुत कम मीडिया हाउसेस ने हमारा साथ दिया। मेजॉरिटी ऑफ द मीडिया हाउसेस इज़ बिजी इन समथिंग एल्स। शायद एक सेलिब्रिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 40 लाख स्टूडेंट से। जिस तरह UPSC, नीट, JEE इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट SSC भी है। CGL लाखों ट्वीट करने के बाद भी किसी भी एक करस्पॉन्डिंग मिनिस्टर ने इसे एक्नॉलेज तक नहीं किया। अब हम हमारी आवाज़ खुद उठाएंगे और इस आवाज़ को इतना बड़ा बनाएंगे ताकि मंत्री जी तक ये बात पहुँचे कि उनके बच्चे कितने परेशान हैं, कितने डिप्रेस्ड हैं और कितनी डिफ़िकल्टी में जी रहे हैं। उनके ऑर्गेनाइजेशन की डिलेज़ की वजह से, उनके ऑर्गेनाइजेशन के रिक्रूटमेंट प्रोसेस की वजह से। इसलिए मैं आपसे सबसे विनती है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ में मिलाएं और इसे और बड़ा बनाएं। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने अभी एस्पिरेंट्स के प्रॉब्लम्स सुने जो कि लगभग हर SSC और रेलवे एस्पिरेंट्स को फेस करना पड़ता है या फिर कर रहे हैं। तो हमारे मेन इशूज जो है वो है SSC CGL 2018 का Tier 3 का रिजल्ट और SSC MTS Tier 2 यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो कि आपका 24 नवंबर 2019 को हुआ था, जिसको लगभग 1 साल होने को आया है। इन दोनों के रिजल्ट्स और बाकी के प्रोसेस जल्द से जल्द पूरे किए जाएं। नेक्स्ट है RRB NTPC और RRC ग्रुप D एग्जाम्स, जिसके बहुत से एस्पिरेंट्स अभी भी एग्जाम डेट्स का वेट कर रहे हैं। और एग्जाम डेट्स तो छोड़िए, अभी इनके एग्जाम वेंडर भी फाइनलाइज नहीं किए गए हैं। तो आप सभी SSC और रेलवे स्टूडेंट्स इस हैशटैग का यूज करके अपने विचार ट्विटर पर ट्वीट कर सकते हैं और हमारा हैशटैग है #SpeakUp4SSC रेलवे स्टूडेंट्स। आप स्पेलिंग ध्यान रखिएगा और इसी हैशटैग पे आपको ट्वीट करना है ट्विटर पे। और इसके लिए आपको ज़्यादा समय भी नहीं देना है, 2 मिनट का समय लगेगा आपको ट्विटर पे जाके अकाउंट बनाना और वहाँ पे आपको ट्वीट करना है। इसके अलावा अगर आपका किसी और एग्जाम्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड और भी कोई इशू है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं SSC और रेलवे के, वो भी हमारे साथ इस कैंपेन में जुड़ सके और शामिल हो सके। धन्यवाद।